आपने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया होगा कभी कि टाइम बहुत तेज़ी से गुज़र जाता है और कभी आपको लगता है कि टाइम गुज़रा ही नहीं। वी हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एफ्लुएंस एंड टाइम फैमाइन। देखिए, अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि टाइम अगर वक़्त दौलत है, उसको मेज़र कैसे करेंगे कि कितनी दौलत है और किसके पास क्या ज़्यादा और किसके पास कम है। ताकि कुछ लोग हैं जो कि अपना टाइम लगाकर पैसा कमाते हैं और कुछ लोग हैं जो पैसा लगाकर टाइम कमाते हैं। इतना ज़्यादा हम लोगों ने बच्चों को पैक कर दिया गया कि वो टाइम एफ्लुएंस तो उनका कुछ नहीं रहा, टाइम फेमाइन का शिकार का हो गए हैं। हम बच्चों को बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कि जी यूनिवर्सिटी की 4 साल की ज़िंदगी है, पता ही नहीं चलता एक दिन में क्यों गुज़र गया, क्योंकि उसने टाइम के किसी मोमेंट में एन्जॉय नहीं किया। हमारी टू डू लिस्ट में चीज़ें जो हैं वो इनफाइनाइट हैं, लेकिन हमारी लाइफ इट्स फाइनाइट। देखिए, आज ये अपना बचपन एन्जॉय नहीं कर रहा, कल अपने बच्चों के साथ टाइम को एन्जॉय करेगा, क्योंकि वी डोंट हैव अनलिमिटेड टाइम। आई थिंक हम लोग अपने बच्चों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिखाने की है कि हम उन्हें जोमो का कॉन्सेप्ट सिखाएं। बच्चों के पास माँ बाप के लिए टाइम क्यों नहीं होता या अपने दोस्तों के लिए टाइम क्यों नहीं होता, क्योंकि हम टाइम फेमाइन का शिकार होते हैं। इट्स कॉल्ड द प्राइमिंग टाइम फेमाइन। टाइम मैनेजमेंट आजकल ये भी बहुत बड़ी ब्रांड चल रही है, एंड यू नो वी हैव द डिफरेंट साइंटिफिक बैकिंग्स ऑफ इट टू। ठीक है, वो साइंटिफिक बैकिंग्स मौजूद हैं और टाइम फिर भी मैनेज नहीं हो रहा, दैट्स अ ट्रू डायलेमा। और ये आजकल हम देखते हैं कि कोई भी बंदा है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, जॉब प्लेस पर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, एक कोई भी वर्क प्लेस है उसमें एक हायरार्की में लोअर लेवल से लेकर टॉप लेवल तक कोई भी बंदा, उसका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही। एंड जब से हमारे पास सोशल मीडिया आ गया है एंड वी केम टू नो अबाउट अ लॉट ऑफ द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड, सो वी हैव अ लॉट ऑफ द स्टफ टू डू और वी रियली वांट टू डू द एवरीथिंग व्हिच इज़ इन द वर्ल्ड। और जब हम सब चीज़ों के दरमियान में करते हैं, वी हैव दीज नास्टी आइडियाज़, फैशनी आइडियाज़ कि जो वर्क प्लेस और वर्क लाइफ बैलेंस करें, आप अपनी वर्क प्लेस की लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को, इनको बैलेंस करें, अपनी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट और इन सब चीज़ों का करें। बट वी आर रियली गेटिंग दिस थिंग दैट दीज थिंग्स आर नॉट बीइंग मैनेज्ड। और इस टाइम पर जो लोगों को एक एंजाइटी है, द एंजाइटी व्हिच इज इमर्जिंग दीस डेज, इट्स द टाइम एंजाइटी। इट्स न्यू कंसेप्ट ऑफ द टाइम एंजाइटी। टाइम एंजाइटी इज अ थिंग जहाँ पे लोगों को ये फियर होता है दैट दे विल नॉट बी एबल टू मैनेज अ टाइम एंड दे डोंट हैव इनफ टाइम फॉर एवरीथिंग। तो टाइम एंजाइटी इज अ कॉन्सेप्ट जहाँ पर एक बंदे को ये खौफ होता है कि उसका टाइम मैनेज नहीं होगा और द पर्सन डजंट हैव इनफ टाइम फॉर ऑल थिंग्स व्हिच दे वांट टू डू। सो दैट्स कॉल्ड द टाइम एंजाइटी। अब हम टाइम एंजाइटी को समझने के लिए कुछ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाते हैं और साइकोलॉजी हैज़ रियली स्टडीड दिस टाइम कॉन्सेप्ट। और आपने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया होगा कभी कि टाइम बहुत तेज़ी से गुजर जाता है और कभी आपको लगता है कि टाइम गुजरा ही नहीं है। कुछ वेकेशंस होती हैं 3 महीने की होती हैं तो आपको लगता है यार ये तो कल की बात ही है, और एक ही दिन का लगता है कि 3 महीने की वेकेशन कैसे गुजर गई। या आप यूनिवर्सिटी से पढ़ के जाते हो तो आपको 4 साल सिर्फ 4 मिनट की तरह लगते हैं। सो वाई देयर इज़ अ थिंग कि हम लोग को टाइम बहुत तेज़ी से गुजरता हुआ लग रहा है, हम लोग को साल जो है वो घंटों की तरह गुजरते हुए लग रहे हैं। और जो आने वाला टाइम है वो भी हमें बहुत थोड़ा महसूस हो रहा है, क्योंकि हम लोग को लग रहा है कि काम बहुत ज़्यादा है और करने का टाइम इतना नहीं है। और जब हम उन चीज़ों में चले जाते हैं और वो काम करते भी हैं तो करने के बाद भी हम लोग को लगता है कि इतना टाइम तेज़ी से गुजर गया और हमें पता भी नहीं चला। सो दिस इज़ अ डायलेमा थ्रू विच वी ऑल आर गोइंग, जहाँ पे हम लोग को किधर तो हमारे लिए टाइम लैग कर जाता है और कहीं पे हमारे पास टाइम इतनी तेज़ी से गुजर जाता है कि हमें पता ही नहीं चल रहा। तो वी हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एफ्लुएंस एंड टाइम फेमाइन। आपने एफ्लुएंस का लफ्ज़ सुना होगा। आई मीन अगर आप गूगल पर जाओ, जाके तो लिखो एफ्लुएंस, तो आपको दौलत के बड़े-बड़े ढेर नज़र आएँगे, किधर सोने की पिक्चर्स, किधर डॉलर्स के इतने बड़े बल्कि पूरा रूम डॉलर से भरा हुआ है। सो एफ्लुएंस मीन्स वेल्थ एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्थ इन द वर्ल्ड। टाइम इज़ वन टाइप ऑफ एफ्लुएंस। और ये शायद कॉन्सेप्ट कुछ लोगों के लिए नया होगा। हम लोग तो यूजुअली ये समझते हैं सिर्फ पैसा ही दौलत है, लेकिन हम लोग को जब हम छोटे होते थे स्कूल में बोला जाता था दौलत की मुख्तलिफ इकसाम है। पैसा उनमें एक दौलत है, लेकिन वक़्त भी एक दौलत है। ये क्यों कहा जाता था? दौलत देखिए होता क्या है? दौलत इज़ अ थिंग या वेल्थ इज़ अ थिंग और एफ्लुएंस इज़ अ थिंग जिसे आप इस्तेमाल करके दुनिया की और पॉज़िटिव चीज़ें हासिल कर सकते हैं। सो कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप इस्तेमाल करें, जिसे आप लगा कर आपके पास किसी चीज़ का ज़ख़ीरा हो, उसे आप किधर इन्वेस्ट करें और आपको रिटर्न में बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल सकें। सो दैट्स एफ्लुएंस, दैट इज़ अ वेल्थ। लोगों की अपनी हेल्थ एफ्लुएंस होती है, उनकी इंटेलिजेंस एफ्लुएंस है, उनका नॉलेज एफ्लुएंस, उनकी स्किल्स एफ्लुएंस हैं। एंड सेम इज़ अबाउट अ टाइम। टाइम इज़ आल्सो एफ्लुएंस, टाइम इज़ आल्सो अ वेल्थ।
सो एक तो ये हमारा फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है दैट टाइम इज़ एफ्लुएंस और टाइम इज़ वेल्थ। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो साइकोलॉजी में है वो टाइम एफ्लुएंस को यूँ देखता है कि एक इंसान को खुद कितना अंदाज़ा होता है कि उसके पास की दौलत कितनी है। देखिए, अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि टाइम अगर वक़्त दौलत है, तो ये इसको मेज़र कैसे करेंगे कि कितनी दौलत है और किसके पास क्या ज़्यादा और किसके पास कम है? इसका जवाब साइकोलॉजी ने ये दिया है कि जिस बंदे को ये एहसास होता है कि उसके पास वक़्त बहुत ज़्यादा है काम करने के लिए या कुछ भी करने के लिए या उसकी ज़िंदगी में कोई भी नई चीज़ आ जाए एंड द पर्सन हैज़ अ टाइम टू डू दैट थिंग, तो इसका मतलब है उस बंदे के पास ये दौलत है। और अगर आप बंदे के पास कोई भी चीज़ लेकर जा रहे हैं और बंदे को ये एहसास होता है कि नहीं मेरे पास तो इसको करने का वक़्त नहीं है या मेरी ज़िंदगी में वक़्त नहीं है, तो उसके पास ये दौलत नहीं है। तो इसको हम यूँ समझते हैं कि एक कॉन्टिन्यूअम है। एक अगर आप कॉन्टिन्यूअम समझते हैं कि एक उसके एक एंड पर टाइम एफ्लुएंस है, दूसरे पर टाइम फ़ेमाइन है। फ़ेमाइन या फ़ेमिन कहत को कहते हैं, यानी वक़्त का कहत। तो वक़्त का कहत एक वक़्त की गुर्बत का एहसास है। ये भी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो टाइम फ़ेमाइन या वक़्त के कहत की तरफ लोग ज़्यादा होते हैं। उनके पास आप बैठेंगे आपको ये एहसास होगा कि उनके पास वक़्त बिल्कुल भी नहीं है। दे आर ऑलवेज़ बिज़ी, दे आर सुपर पैक्ड, सुबह से लेकर शाम तक ये बिज़ी हैं, इनके पास इतने ज़्यादा टू डू लिस्ट में चीज़ें हैं कि उनके पास साँस लेने का वक़्त नहीं। मीन्स लोग आपसे कहेंगे हमारे पास तो साँस लेने का वक़्त नहीं है, हमारे पास सोचने का वक़्त नहीं है, हमारे पास खाने का वक़्त नहीं है। सो दैट कॉन्सेप्ट इज़ नियर टू द टाइम फैमाइन। और टाइम एफ्लुएंस जहाँ पे लोगों के पास वक़्त है, उसकी दौलत है, वक़्त उनके पास है कि वो उसको किधर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दीज़ आर द प्योर साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जहाँ पे टाइम एफ्लुएंस और टाइम फैमाइन ये चीज़ें बताती हैं कि एक इंसान के पास कुछ अपना एक इंसान को अपने बारे में एहसास है, उसके पास करने के लिए कुछ वक़्त है या कोई वक़्त नहीं है। ओके सर, टाइम एफ्लुएंस के बारे में तो आपने बता दिया, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टाइम एफ्लुएंस? इस कॉन्सेप्ट पे कि टाइम एफ्लुएंस के लोगों को क्या फ़ायदा है, साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हुई हैं। आई विल बी कोटिंग अ वन वेरी गुड स्टडी एंड दैट्स बाय एशले। एशले लैब्स में ये स्टडी हुई कि उन्होंने लोगों को ये देखा कि कुछ लोग हैं जो कि अपना टाइम लगाकर पैसा कमाते हैं और कुछ लोग हैं जो पैसा लगाकर टाइम कमाते हैं। ठीक है? ये किस तरह का चीज़ है? अब देखिए, हर बंदे के पास टाइम है, आप जिधर अपने टाइम को इन्वेस्ट करोगे तभी आप पैसा कमा सकते हो। जिस तरह डॉक्टर्स हैं, वो अब टाइम लगाएगा, अपने क्लिनिक में बैठेगा, उस टाइम के वो चार्ज करता है पैसे। एक वकील है, वो किसी केस के ऊपर टाइम लगा रहा है, तो उसके वो पैसे चार्ज कर रहा है। आप देखते हैं हमारे पास लेबर है, वो 9 टू 5 काम करते हैं, वो 9 टू 5 का चार्ज करते हैं। सो बेसिकली लोग अपना टाइम देकर पैसे ले रहे होते हैं। दिस इज़ अ वन वे ऑफ अर्निंग इन दिस वर्ल्ड। ये इसके आप टाइम की इकोनॉमिकल साइकोलॉजी देखो, टाइम को आप कैश बैक कर सकते हो। आपकी स्किल्स तो होती हैं, लेकिन जब उन स्किल्स के साथ आप टाइम देते हो, देन यू कैन टेक द कैश आउट ऑफ दैट टाइम। सो बेसिकली यू आर गिविंग टाइम टू टेक मनी। ओके, सो यू नो मैटर व्हाट स्किल यू हैव, आपके पास दुनिया में जो भी स्किल है, उस स्किल को इस्तेमाल करते हुए आप उस स्किल को टाइम दोगे तो वो आपको पैसा देगी। फिर उस पैसे को इस्तेमाल करके हम कोई चीज़ खरीद सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की सहूलियात ले सकते हैं। एंड देयर इज़ अनदर कॉन्सेप्ट जहाँ पे लोग पैसा लगा के अपना टाइम वापस लेते हैं। इज़ अनदर अप्रोच। मिसाल के तौर पर यू आर सुपर पैक्ड इन द हाउस, आपके करने के बहुत ज़्यादा काम है, आप किधर पैसा लगाते हो और आप अपनी कुछ ज़िम्मेदारियाँ कुछ और लोगों से करवा लेते हो। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ होम मेकर, वो घर में उनके बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, सफाई करनी है, तो वो कुछ अपना पैसा देते हैं एंड समवन अदर इन्वेस्ट टाइम इन इट, और वो टाइम जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस दौरान करने की, उस टाइम को बचाकर वो कुछ और कर लेते हैं। सो वी आर व्हेन वी आर एंगेज्ड इन द रिसर्च प्रोजेक्ट्स, तो हम टाइम अपना बचाने के लिए वी मेक अ गुड टीम, या हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वी मेक अ गुड टीम। हम पैसा लगाते हैं, हम टीम बनाते हैं, लोग काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से काम करवाते हैं, वो टाइम बचा लेते हैं हम। ठीक है? आप ट्रांसपोर्टेशन के मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये क्या है, ये आप अपना पैसा लगाते हैं और अपना टाइम बचाते हैं। एक सफ़र जो कि हफ्तों महीनों का है, यू पे फॉर द एयरलाइन टिकट्स, और आप इतना टाइम बचाते हो, महीना या 1.5 महीने का कॉन्सेप्ट, कि आप अपना टाइम बचा रहे हो पैसा लगाकर। तो एशले ने दोनों तरह के लोगों को देखा, एक वो जो अपना टाइम देकर पैसा कमा रहे हैं और एक वो जो अपना टाइम अपना पैसा देके अपना टाइम को बचा रहे हैं। और स्पेशली ये कौन से लोग, एक तो होता है नॉर्मल रूटीन में हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपको टाइम लगाना पड़ता है अपना पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो लोग जो एक्स्ट्रा टाइम लगा के एक्स्ट्रा मनी अर्न कर रहे हैं, लाइक वीकेंड्स को भी अपने एंजॉय नहीं कर रहे, अपनी वेकेशंस के टाइम को भी नहीं एंजॉय कर रहे। इफ़ यू हैव टू टेक द 3 मंथ्स ब्रेक, समय ब्रेक लेनी है, तो वो समय ब्रेक आप नहीं ले रहे हैं, आपने वीकेंड्स पे अपनी ब्रेक लेनी है, वो नहीं ले रहे हैं। ओवर टाइम, हमने कॉन्सेप्ट सुना होगा हमारी मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्सेप्ट है जी, आप ओवर टाइम लगाओ। तो हमने कभी सोचा नहीं ओवर टाइम क्या है, कि आप एक्स्ट्रा टाइम हमें दो, हम आपको एक्स्ट्रा पैसे देंगे। सो यू आर गिविंग स्टैंडर्ड 8 आवर्स टाइम, तो आपको स्टैंडर्ड पे, एक्स्ट्रा टाइम दो तो हम आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम लगा के एक्स्ट्रा पे ले रहे हैं, उन्हें एशले ने स्टडी किया, और वो लोग जो कि ये टाइम नहीं लगा रहे बल्कि अपनी तरफ से पैसे पे करके कुछ टाइम बचा रहे हैं। एंड वट
दे फाउंड इन द रिसर्च के जो लोग दूसरे केस वाले हैं जो अपना पैसा लगा कर टाइम को वापस हासिल करते हैं, दे आर सिग्निफिकेंटली बेटर इन देयर मेंटल हेल्थ एज कम्पेयर टू द फास्ट ग्रोथ। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी स्टडी जहाँ से हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ना शुरू किया, इस चीज़ को कि टाइम एफ्लुएंस या टाइम बचाना ये कॉन्सेप्ट क्या है। ओके सर, सो टाइम एफ्लुएंस का हमारी मेंटल हेल्थ पे पॉजिटिव इफेक्ट के अलावा और क्या इफेक्ट आते हैं इसके? अच्छा, इसके टाइम एफ्लुएंस का सिर्फ ये नहीं है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर करें। आई मीन ये कॉन्सेप्ट सुनने को मिलता है कि जी हम वक्त बचा के क्या करेंगे, थोड़ी देर सुकून में बैठेंगे लेकिन ज़िंदगी में हम सहूलियात हासिल नहीं कर सकेंगे। तो लोग ये कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कि अगर हमने थोड़ा सा वक्त बचा लिया, ज़िंदगी में सुकून बैठ के, तो आगे हम फ्यूचर में डैमेज होंगे। बट ये वो चीज़ है जो कि साइंस इसे अप्रूव नहीं करती है। साइंस हमें ये बताती है कि जब एक बंदा टाइम एफ्लुएंट होता है, यानी उसको ये लगता है कि मेरे पास टाइम है, आई एम नॉट ए सुपर बिजी और आई हैव अ टाइम टू डू थिंग्स एंड आई एम रिलैक्स्ड, तो ये बंदा बाकी जो अपनी ज़िंदगी में काम कर रहा है उन कामों को भी प्रोडक्टिवली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली कर पाता है। और एक टाइम फेमाइन इंसान या जो सुपर पैक्ड इंसान है, जिसके पास टाइम एफ्लुएंस नहीं है, तो वो इंसान अपनी ज़िंदगी में बाकी कामों में भी प्रोडक्टिव नहीं होता, एफिशिएंट नहीं होता। और ये बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में पाया गया है। स्टूडेंट्स पर रिसर्च की गई, ये एम्प्लॉयज़ पर की गई, ये पेरेंट्स पर की गई, और देयर आर द बंडल ऑफ रिसर्च जो कि तकरीबन हर एज ग्रुप पर करके देखा गया है कि टाइम एफ्लुएंस उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को किस तरह अफेक्ट करता है। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत मसला बन चुका है। आई मीन एक इंसान इस टाइम पर 20 से 25 साल स्टूडेंट वाले रोल में गुजारा है, और जब तक वो स्टूडेंट है उसकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा पैक्ड है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का डेवलप हो चुका है कि वी हैव अ लॉट ऑफ द थिंग्स टू लर्न, और जिस तरह हम चीज़ें मर्ज होती जा रही हैं उन सब चीज़ों को भी इतना बढ़ाकर हमारे लिए पेश किया जा रहा है कि हमें लगता है कि हमें सब कुछ सीखना और सब चीज़ों के बारे में इल्म हासिल करना है। सो अब छोटे से बच्चे को देखें जो आजकल प्ले ग्रुप में जा रहे हैं, मॉन्टेसरीज में जा रहे हैं। मैं कुछ करिकुलम्स को रिव्यू कर रहा था, उनमें देखा कि उन बच्चों के लिए भी रोबोटिक्स और एआई के कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं। फिर हमारे यहाँ पे कल्चरली है कि छोटा-सा बच्चा है, उसे मज़हबी तालीम भी देनी है, दुनियावी तालीम भी देनी है, दुनिया की तालीम देनी है, इतनी लैंग्वेजेस सीखनी है, इतने साइंस के सब्जेक्ट्स उनके बारे में सीखना है, फिर हमने बच्चे को फिज़िकली हेल्दी बनाना है। हम इतने इन्फ्लुएंसर्स को सुनते हैं, जो सोशल मीडिया पर आके बताते हैं, आपके बच्चे को इस क्लब में भेजो, फिर इस इन स्पोर्ट्स में जाना है। फिर मेरा एक बच्चा है, उसको बहुत कुछ सिखाना है। फिर कुछ एजुकेशनल सिस्टम्स हैं जहाँ पर बोर्डिंग सिस्टम चल रहे थे, दे हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ व्हिच दे वांट टू टीच टू किड्स। उनका एक-एक घंटा, एक-एक मिनट, एक-एक टाइम उन्होंने परफेक्टली मैनेज किया होता है, सो कॉल्ड मैनेज किया होता है, जिसमें और लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स हैं जो उन्हें सिखाने हैं। उस बच्चे को क्रिकेट भी सीखना है, बास्केटबॉल भी, फुटबॉल भी, हॉकी भी, स्विमिंग भी, राइडिंग भी, कराटे भी, सेल्फ डिफेंस भी, म्यूज़िक भी, ये सब क्लासेस चल रही हैं और एक ही वक्त में स्कूल में चल रही हैं। फिर बच्चे को जो है डिबेट्स में भी जाना है, डिक्लेमेशंस में भी, एंड द लॉन्ग लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ जहाँ पे एक इंसान को करना है। और जब हम सोशल मीडिया पर बैठते हैं तो वहाँ पे हमें और नई-नई चीज़ें पता चलती हैं। जितनी नई चीज़ें पता चलती हैं, उतने हमारी टू डू लिस्ट में चीज़ें ऐड होती जाती हैं कि हमने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, एंड वी डोंट हैव टाइम फॉर डूइंग ऑल दीज़ थिंग्स। जब हम एजुकेशन की तरफ आते हैं एंड यू सी कि बहुत अच्छी-अच्छी सोफिस्टिकेटेड एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स लिख रहे हैं, यस यू शुड बी स्टडीइंग ऑल दीज़ सब्जेक्ट्स एंड गिविंग द एग्ज़ाम्स। तो भाई टाइम कितना होगा, मैं दुनिया में कितनी चीज़ों का इल्म हासिल कर सकता हूँ और मैं कितना जाके उन्हें पढ़ूँगा और एग्ज़ाम दूँगा। 8 टू 9 सब्जेक्ट्स थे, अब तो कुछ इंटरनेशनल टेस्टिंग बॉडीज़ हैं, 20, 25, 30, कोई लिमिट नहीं है, जितने सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहो पढ़ो और उनके एग्ज़ाम्स दो। सो इतना ज़्यादा हम लोगों ने बच्चों को पैक कर दिया गया कि वो टाइम एफ्लुएंस तो उनका कुछ नहीं रहा, टाइम फेमाइन के शिकार हो गए हैं। दे डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग एंड दे हैव ओनली टाइम फॉर वन थिंग, और वो क्या चीज़ कि दुनिया को क्या चाहिए, व्हाट दिस वर्ल्ड नीड, इस दुनिया को कौन से स्किल्स चाहिए, कौन सा नॉलेज चाहिए ताकि मैं इस दुनिया में बेहतर एडजस्ट हो सकूं। सो हमें बच्चों में तब ही मेंटल हेल्थ क्राइसिस बहुत ज़्यादा लग रही है। देयर वाज अ स्टडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया, 4300 स्टूडेंट्स का डाटा सेट उन्होंने लिया, एंड इट वाज अ स्टडी बाय द इकोनॉमिस्ट्स। और उन्होंने ये देखना चाहा कि इतना ज़्यादा जो हम एनरिचमेंट एक्टिविटी स्टूडेंट को देते हैं उसके साथ उनके टेस्ट स्कोर्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। इनिशियली तो ये लग रहा था, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी नज़र आया कि जब हम स्टूडेंट्स को एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ में डालते हैं, यानी टू डू लिस्ट ऑफ थिंग्स कि आप ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, तो आप स्टडीज़ भी करो, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स भी करो, ये हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करो, क्लासरूम में इतने बंच ऑफ एक्टिविटीज़ होने चाहिए, घर में होने चाहिए, तो ये सारी एक्टिविटीज़ में जब डालते हैं तो उनके टेस्ट स्कोर्स पे पॉजिटिव इफेक्ट या रिजल्ट नज़र आ रहा था।
लेकिन जब उन्होंने डाटा को करीब से जाके एनालाइज किया तो देखा दिस अफेक्ट वाज ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू वेल्दी फैमिलीज, और वेल्दी फैमिलीज में ये अफेक्ट नजर आया, एंड दोज हु वर नॉट फ्रॉम द वेल्दी फैमिलीज दिस अफेक्ट वाज नॉट सीन इन दैट पॉपुलेशन। इन फैक्ट वहाँ पर इतनी ज़्यादा एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ में डालना उनकी प्रोडक्टिविटी को भी डाउन कर रहा था और मेंटल हेल्थ को भी डाउन कर रहा था। एंड वी डोंट हैव सो मच वेल्दी फैमिलीज इन द होल वर्ल्ड। अगर हम एजुकेशन फॉर ऑल के लिए बात कर रहे हैं, तमाम बच्चों को हम तालीम दे रहे हैं, उस तालीम के साथ हम उनके टाइम की दौलत खा रहे हैं। हम बेसिकली वक्त की दौलत लेकर उनको स्किल्स या नॉलेज की दौलत दे रहे हैं, और वो भी वो नॉलेज और स्किल्स जिसका शायद भी उन्हें फ़ायदा है या नहीं, या दुनिया के बीच में उससे उसका किस हद तक फ़ायदा होगा, वी डोंट नो। ठीक है, तो हम जो वक्त की दौलत लेकर उन्हें कुछ स्किल्स की दौलत दे रहे हैं, वो स्किल्स जो कि दुनिया के लिए डिमांडिंग है, लेकिन इनको नहीं पता कि नहीं इनकी ज़रूरत है आने वाले टाइम में कि नहीं, इट्स अफेक्टिंग देयर मेंटल हेल्थ। तो हमें ये पता चलता है कि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर रहे हैं। उनके इतनी टफ रूटीन्स में डालना, शाम के वक़्त भी उनकी इतनी टफ रूटीन रखना, मीन्स अभी आपने स्कूल से वापस आ गए हो, चलो बैग उठाओ, अभी मदरसे का टाइम है, मदरसे से वापस आओ, अभी स्पोर्ट्स का टाइम है, स्पोर्ट्स से वापस आओ, अभी ट्यूशन का टाइम है, अभी आपके होमवर्क का टाइम है, अभी बस ये 1 घंटे का टाइम है, इसमें आपने कार्टून देखने, मोबाइल देखने। सो इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर, और सुबह अगर स्कूल में भी जाओ तो ये सारा स्ट्रक्चर, अभी ये क्लास, ये क्लास, ये क्लास। टू मच स्ट्रक्चर होने की वजह से एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, इनके होने की वजह से ये जो शुरू में आपने सवाल किया कि वक्त हमें गुजरता हुआ बहुत तेज़ी से लगता है, ये तब हो रहा है क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है और हमारी टू डू लिस्ट बहुत बड़ी है। दैट्स वाई वी डोंट फील कि हम टाइम गुजर रहा है, हमें टाइम बहुत तेज़ी से गुजरता हुआ लगता है। जो ये कॉन्सेप्ट है कि जी यूनिवर्सिटी की 4 साल की ज़िंदगी है, पता ही नहीं चलता एक दिन में क्यों गुजर गया, या 12 साल की एजुकेशन है स्कूल की, पता ही नहीं चला कैसे गुजर गया। एक बंदा जॉब करे, 30 साल नौकरी करते हो, कहता लगता है कल की बात है मैं यहाँ पर आया था। वो क्यों उसे लगता है? क्योंकि उसने टाइम के किसी मोमेंट में एन्जॉय नहीं किया। वो टाइम के किसी मोमेंट में था ही नहीं। उसका किसी टाइम पर कॉन्शियस डिसीजन ऑफ टाइम नहीं था। हमेशा उसके पास टू डू लिस्ट थी कि आपने ये काम करने हैं, और टाइम की बाउंड्रीज थी, इस टाइम तक ये काम करने हैं। वो टू डू लिस्ट उसने उस टाइम पर पूरी करनी थी और वो करता रहा, और टाइम बहुत तेज़ी से गुजरता गया। यही वजह है कि आजकल हमें टाइम के बारे में पता ही नहीं चलता। सो सर, जैसे आपने बताया कि हमें लाइक ओवर स्केड्यूल चीज़ों को नहीं करना चाहिए, लेकिन शुरू से तो हमें ये बताया गया कि स्केड्यूल करने से, टाइम मैनेज करने से हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो इज़न्ट इट अ डिलेमा? दैट्स अ वेरी सेंसिबल क्वेश्चन, और ये सवाल साइकोलॉजिस्ट ने भी उठाया, जिसका जवाब देने के लिए मैं एक बुक रेफर करूँगा, एंड आई रियली रिकमेंड कि हर इंसान वो किताब पढ़े। इट्स नेम इज़ 4000 वीक्स टाइम मैनेजमेंट फॉर मॉर्टल्स बाय ओलिवर ब्रिकमैन। इस किताब में उन्होंने यही डायलेमा उठाया कि हम लोगों को बहुत कुछ करना चाहिए। आई I मीन ये ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, इसमें हम लोगों को क्या कुछ नहीं करना चाहिए। मुझे दुनिया की हर चीज़ के बारे में मज़ा लेना चाहिए, मुझे दुनिया का हर शहर, हर कस्बा, हर गाँव घूमना चाहिए, मेरी हेल्थ परफेक्ट होनी चाहिए, इसलिए मुझे दुनिया की हर अच्छी एक्सरसाइज करनी चाहिए, मुझे हर खाने की चीज़ तक एक्सेस होना चाहिए, दुनिया में जितनी लाइफ की लग्जरीज़ हैं वो मुझे सब हासिल होनी चाहिए। मुझे ज़िंदगी बार-बार तो नहीं मिली ना, इसलिए मुझे ज़िंदगी में हर चीज़ का इल्म हासिल होना चाहिए। मेरे बैकग्राउंड में जितनी किताबें, मुझे इन सब का इल्म हासिल होना चाहिए, ठीक है? दुनिया में जितनी किताबें लिखी हुई हैं, सब मुझे पढ़ लेनी चाहिए। सो लाइफ़ हमें मिलती है एक ही बार, तो उस लाइफ़ में हम लोगों को सब कुछ करना चाहिए। ये हर इंसान की ख्वाहिश है, और ये बहुत ही मासूमाना ख्वाहिश है, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली देखें, लाइफ़ हमें मिली जो एक बार है, वो कितनी है? जो मैक्सिमम लाइफ़ है पाकिस्तान में, चलो 60-65 साल की हम कह रहे थे, इंटरनेशनल कह रहे हैं जी 80 साल तक की, ठीक है? जो आज अगर आप आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज़ अच्छी होंगी, एक इंसान 80 साल तक की ज़िंदगी तक पहुँच सकता है। दीज़ 80 इयर्स आर 4000 वीक्स। तो ओलिवर ने अपनी बुक में यही बताया कि हमारी ज़िंदगी मैक्सिमम 4000 वीक्स तक की जा सकती है। उस 4000 वीक्स ये अनलिमिटेड लाइफ़ नहीं है, ये एक लिमिटेड लाइफ़ है। हमारी टू डू लिस्ट में चीज़ें जो हैं वो इनफाइनाइट हैं, लेकिन हमारी लाइफ़ इट्स फाइनाइट, एंड वी कैन नॉट डू एवरीथिंग इन दिस फाइनाइट लाइफ़। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है, द जिस चीज़ की वजह से ही हम लोगों को तमाम इश्यूज़ आते हैं, दैट कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड फोमो। फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट, एंड आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों ने इसको सुना भी होगा कि सोशल मीडिया पर भी बोलते हैं कि फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या है, कि यार बाहर कुछ अच्छा हो रहा है एंड आई एम नॉट गेटिंग द हैप्पीनेस ऑफ दैट इवेंट। कि फॉर एग्जांपल मैं अगर पढ़ रहा हूँ, मेरे दोस्त जो हैं वो क्लब जा रहे हैं, तो क्लब का जो मज़ा है मुझे इस वक्त नहीं मिल रहा। दुनिया के फलाने मुल्क में कंसर्ट हो रहे हैं, मैं तो क्यों नहीं पहुँच रहा। किसी जगह पर फुटबॉल का फाइनल वर्ल्ड कप चल रहा है या मैच चल रहा है, वाई एम नॉट हियर। तो हम दुनिया में बहुत कुछ चल रहा होता है और हम लोग एक वक्त में तमाम जगहों पर नहीं हो सकते, तो हमें ये खौफ होता है कि हम लोग उधर क्यों नहीं पहुंच रही है मुझे, या अगर मैं आज मेहनत नहीं करूंगा तो क्या होगा कि 10-15 साल के बाद मैं जो अपनी ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं ले सकूँ। दैट्स ऑल्सो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर आज मैं ये नहीं करूँगा, मैं कल को इसका मज़ा नहीं ले सकता। आज मैं ये इल्म हासिल नहीं कर सकूँगा तो कल मैं इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकूँगा। आई मे मिस दैट अपॉर्चुनिटी, आई मे मिस दैट थिंग, आई मे मिस दैट थिंग। दैट्स कॉल्ड फोमो।
तो फोमो इसी ख्वाहिश के साथ आता है कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल करना है, लिमिटेड टाइम पीरियड में हासिल करना है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। इसी डायलेमा को ओलिवर ने अपनी बुक में मेंशन किया कि हम सब कुछ इस ज़िंदगी में हासिल नहीं कर सकते। वी हैव अ लिमिटेड टाइम। तो इस लिमिटेड टाइम में भी अगर हम इतनी ज़्यादा चीज़ें डाल देंगे टू डू लिस्ट में, तो हमारी ज़िंदगी का फिर क्या बनेगा? आई मीन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सादा सा सवाल है, बहुत ज़्यादा लोगों को ये सवाल उठाते हुए भी सुनते होंगे। एक छोटा सा बच्चा है, उसे हम क्यों पढ़ाई पे डालें? आज ही हम उसे क्यों मार मार के एबीसी लिखवा रहे हैं कि कल इसको राइटिंग आएगी, पढ़ेगा अच्छा, नौकरी अच्छी करेगा, पैसे अच्छे कमाएगा, पैसे अच्छे कमा कर क्या करेगा? अपने टाइम को एंजॉय करेगा और अपने बच्चों के साथ वक्त को एंजॉय करेगा। आज ये अपना बचपन एंजॉय नहीं कर रहा, कल अपने बच्चों के साथ टाइम को एंजॉय करेगा। सो हम फ्यूचर की एक चीज़ के लिए अपने प्रेजेंट बच्चे को इतने टेंशन देंगे, वो फ्यूचर में आके एक चीज़ हासिल करे, लेकिन हाल में हम उसे नहीं दे सकते। तो हम उसको इतना ओवर स्टफ कर रहे हैं, उसको इतना ओवर पैक कर रहे हैं, उसकी चीज़ों में टू डू लिस्ट में इतनी चीज़ें डाल रहे हैं कि वो हमें फिर इतना ज़्यादा परेशान करते हैं। और आजकल जो खासतौर पे इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं, पेरेंटिंग के लिए चीज़ें आ जाती हैं, दे आर रियली पुशिंग द पेरेंट्स, आप ये भी करें बच्चे के लिए, ये भी करें, उसके खाने के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें बना देंगे, उसके लिए उसके प्ले के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें बता दिया, बच्चे के साथ खेल भी रहे होते हैं, फिर भी पेरेंट्स अंदर से अच्छा फील नहीं करते कि मैं बच्चे के साथ इतनी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ प्ले नहीं कर सका। सो द टाइम दे स्पेंडिंग इवन विद देयर किड्स, उसके बारे में भी उनका यही होता है कि हम ये अच्छा नहीं कर पा रहे। तो टाइम एंजाइटी के यही चीज़ है कि जो मैं टाइम मेरे पास एक तो है नहीं इतना ज़्यादा कि मैं उसके बीच में इतनी टू डू लिस्ट में जो चीज़ें हैं उन सब के लिए मैं कर सकूँ, और जो टाइम हम स्पेंड कर रहे भी होते हैं किसी काम के बीच में, हम उसमें कहते हैं नाउ इट्स नॉट परफेक्ट, क्योंकि हमारे पास इनफ टाइम नहीं था इस चीज़ को करने के लिए। अगर मेरे पास टाइम और होता मैं और अच्छे तरीके से करता। तो हमें प्रेजेंट के ग्रेटिट्यूड से भी दूर कर रहा है, फ्यूचर में भी टाइम की एंजाइटी में डाल रहा है। सो समिंग अप योर क्वेश्चन का आंसर ये है कि वी डोंट हैव अनलिमिटेड टाइम। ओके सर, जैसे आपने चीज़ें बताई कि वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, सो व्हाट्स द सॉल्यूशन फॉर इट? इसका सोल्यूशन ओलिवर ने खुद अपनी किताब बताया, दैट्स अ रेडिकल एक्सेप्टेंस। रेडिकल एक्सेप्टेंस साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कि जब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती तो हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं एज दे आर इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू चेंज दैम। या हमारी जितनी एनजाइटी है और जितनी स्ट्रगल्स हैं और टाइम मैनेजमेंट की इतनी एक्स्ट्रा जो हम स्किल सीखते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ पे अपने आप को डालते हैं, ये इन सब का मकसद क्या है कि हम टाइम को कंट्रोल कर लें, हम टाइम को अपने हाथ में ले लें, ताकि उसके अंदर हम टू डू लिस्ट की चीज़ों को बढ़ा लें। वी कैन नॉट डू दैट थिंग। हम जितना भी बढ़ा लेंगे, हम सब चीज़ें अपनी प्लेट में शामिल नहीं कर सकते हैं। सो इसका आंसर ये है कि रेडिकल एक्सेप्टेंस, दैट वी शुड एक्सेप्ट कि हाँ भाई, टाइम मेरे कंट्रोल में नहीं है और मैं दुनिया की हर चीज़ नहीं कर सकता। और यहाँ पर एक और फोमो के ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है, दैट्स कॉल्ड जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। जॉय ऑफ मिसिंग आउट क्या है कि दुनिया में जो चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा, आई हैव एक्सेप्टेड इट, यस वो मैं नहीं कर पा रहा और मैं नहीं कर पाऊंगा। आई थिंक हम लोग अपने बच्चों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिखाने की है कि हम उन्हें जोमो का कॉन्सेप्ट सिखाएं। जोमो कि आप दुनिया में कुछ अगर नहीं कर पा रहे, दैट्स परफेक्टली फाइन, आप कुछ जो कर पा रहे हो जस्ट एंजॉय दैट थिंग। उसके लिए पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाँ मैं दुनिया में सब चीज़ें हासिल नहीं कर सकता, ठीक है, आई कैन नॉट लर्न एवरीथिंग, ठीक है, मैं दुनिया में कोई भी चीज़ में सब कुछ किताबें हैं लेकिन सब किताबें मैं नहीं पढ़ सकता। दुनिया में सारी स्किल्स हैं, मैं सारी स्किल्स नहीं सीख सकता। मैं डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बिजनेसमैन, डेंटिस्ट सब कुछ एक वक्त में नहीं बन सकता, ठीक है। तो जितने आप इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पर, आपको दिल करता है मैं हर इन्फ्लुएंसर जैसा हो जाऊँ, जो ये इन्फ्लुएंसर काम करे मैं इस जैसा हो जाऊँ। यू कैन नॉट बी लाइक एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो हम ना तमाम बिजनेसमैन जैसे हो सकते हैं, एवरी पर्सन कैन नॉट बी द आइंस्टाइन, एवरी पर्सन कैन नॉट बी द एलॉन मस्क, हम उन जैसे नहीं बन सकते। तो हम ये जब तक इनकी हैबिट्स पढ़ रहे हैं, इनका सारा कुछ करें, व्हाई वी आर ट्राइंग आवरसेल्फ टू मेक लाइक दैम, ठीक है। तो हम हर बंदे जैसे नहीं हो सकते। सो वी शुड एंजॉय दैट थिंग, दैट वी कैन नॉट बी लाइक अदर्स, वी कैन नॉट डू द एवरीथिंग व्हिच इज इन द वर्ल्ड। जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे और इसे एंजॉय करना शुरू कर देंगे, तो ये हम लोगों के अंदर की इस तकलीफ को ख़त्म कर देगा। फिर जितना हमारे पास वक्त है, वो वक्त भी हमें काफ़ी लगेगा और उसमें जितनी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज़ में हमारा दिल भी लगेगा और इन्हें हमारा करने का जी भी चाहेगा। सो सर, जैसे आपने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया और ओवर स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि इट्स नॉट दैट गुड, तो क्या हमें बिल्कुल टाइम को स्ट्रक्चर नहीं करना चाहिए? सो आंसर इज़ नो। हमें अपनी ज़िंदगी में स्ट्रक्चर को बिल्कुल नहीं छोड़ना, बट स्ट्रक्चर शुड बी एट अ मिनिमम लेवल। हमें जो अप्रोच है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर के दरमियान, दैट्स सेमी स्ट्रक्चर्ड। आपने ज़िंदगी में कुछ तो हासिल करना है, यस वी हैव टू गेट द एजुकेशन, सम लेवल ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन। हम लोगों ने उस फॉर्मल एजुकेशन में अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है ताकि हम कुछ ज़िंदगी में करने के लिए करें, बट दैट्स फॉर्मल एजुकेशन भी एक लेवल तक, नॉट नेसेसरी कि हम उसमें हर एक चीज़ में जाएँ। हमने बाकी सब चीज़ों में भी जाना है, लेकिन उसमें एक सेमी स्ट्रक्चर्ड रहे। सेमी स्ट्रक्चर मीन्स दैट यू शुड हैव दिस कॉन्सेप्ट कि मेरे पास दिन में 2-3 घंटे फारिग बच रहे हैं। दैट इज़ अ बेसलाइन थिंग। और टाइम एफ्लुएंस का कॉन्सेप्ट यही है कि आपके पास दिन में 2-3 घंटे फारिग बचें जिसके लिए आपका कोई प्लान नहीं है। उस टाइम पर आपका जो दिल चाहे आप उस दिन कर सकें। दैट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर मैं अपने बचपन की बात करूँ तो
अगर मुझे कोई ये टाइम बताया जाता कि ये आपके पास खेलने के लिए 1 घंटा है और इसमें आपने बस खेलना है या ये टाइम पीरियड है, ये दिन है, इस टाइम में आपने खेलना है, तो उस टाइम की इतनी खुशी नहीं होती थी। लेकिन अगर कभी मुझे पता हो मेरे पास कोई टाइम नहीं है, 2-3 घंटे हैं, टाइम बाउंड नहीं है प्ले का या एंटरटेनमेंट के, 2-3 घंटे इसमें जो दिल चाहे मैं खेल लूँ या जो दिल चाहे मैं कर सकता हूँ, खेलना चाहूँ, पढ़ना चाहूँ, जो कुछ भी चाहूँ मैं कर सकता हूँ। उस टाइम की मुझे ज़्यादा खुशी थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास फ्रीडम है। आई एम नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय एनीथिंग। तो टाइम एफ्लुएंस में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट यू फील कंट्रोल्ड फॉर योर टाइम और यू फील फ्रीडम अबाउट योर टाइम। हम अगर अपने टाइम के बारे में कंट्रोल्ड फील करते हैं कि वी आर इन अ कंट्रोल, कि ये टाइम है स्पेसिफिक और इसी टाइम के अंदर हमने ये काम करना है, तो वो टाइम एफ्लुएंस नहीं हो रहता वहाँ पर। ये ठीक है। और वो टाइम बहुत तेज़ी से भी गुजरता है बिकॉज वी आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स। और अगर हमारे पास फ्रीडम हो दैट आई डोंट हैव एनी टू डू लिस्ट जिसके लिए मुझे मजबूर किया जा रहा है एंड आई एम चूजिंग माई सेल्फ कि मैंने इस वक्त क्या करना है, उस वक्त मुझे लगता है हाँ वाकई में यहाँ पर मेरे पास टाइम है एंड वी हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एफ्लुएंस एट दैट टाइम। तो इसी के ऊपर एक और स्टडी भी हुई थी। आई रियली वांट टू टच दैट स्टडी एंड दैट स्टडी इज़ वेरी ओल्ड, 1970s में हुई थी, जिसमें कैथोलिक स्टूडेंट्स लिए और उन्होंने डिफरेंट क्लासेस में प्रीस्ट के तालीम वाले थे और उन्होंने डिफरेंट क्लासेस में जाकर एक अच्छे इंसान पर लेक्चर देना था। उन्होंने 2-3 ग्रुप्स बनाए जिसमें उन्होंने कहा कि आपने एक अच्छा इंसान, नेक इंसान, दूसरों का हेल्प करने वाला इंसान, गुड पर्सन, उस पर आपने लेक्चर देना है। और कुछ को और साथ में उन्होंने उनके लिए कोई टाइम की भी बाउंड्री से कैद लगा दिया। कुछ से कहा कि यू हैव रियली गुड टाइम कि आप जाके इस हफ्ते में जाके आपने 2-3 क्लासेस को लेक्चर देना है। और एक ग्रुप लिया जिससे उन्होंने कहा कि आपने अभी ही जाके लेक्चर देना है, इट्स अ टाइम स्पेसिफिक लेक्चर और आपने इतने टाइम पीरियड में जाकर ये लेक्चर देकर बस वापस आना है और आपने इस चीज़ पर लेक्चर देना है कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए। खैर उसमें एथिकल कॉन्सर्न्स हैं स्टडी में, आज साइकोलॉजी एथिक्स पे काफ़ी काम करी है। तो स्टडी में डायलेमा एक उन्होंने साथ ये डाला कि उन्होंने एक स्टेज्ड सिनेरियो रखा। स्टेज सिनेरियो मीन्स प्लान किया कि एक बंदा जो बहुत तकलीफ़ में है, होमलेस है, उस रास्ते में किधर बिठा दिया और वो बंदा जिस तकलीफ़ से गुज़र रहा है, ऐसे तरह इस तरह के बंदों की भी हेल्प करने का थीम उस टॉपिक में या स्पीच में था जो उन्होंने जाके क्लासेस में डिलीवर करनी थी। और उन बंदों से कहा आप जाओ, रास्ते में वो बंदा चीख-चीख कर आवाज़ें दे रहा था। अब उन्होंने स्टडी में ये देखा कि जिस ग्रुप को उन्होंने ये कहा था कि आपने अभी जाके करना है, दे वर इन अ फेज ऑफ टाइम फेमाइन। और जब ये लोग जा रहे थे और वो लेक्चर देने जा रहे थे कि अच्छा इंसान क्या होता है, रास्ते में ये बंदा आवाज़ें लगा रहा था कि मेरी हेल्प कर दो, तो किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। बेसिकली इस स्टडी में प्रो सोशल बिहेवियर देखा जाता है कि वो प्रो सोशल बिहेवियर की तालीम देने जा रहे हैं, लेकिन जब खुद उस डायलेमा को फेस करते हैं तो उसमें वो हेल्प किसी की नहीं करें बिकॉज वो उस वक्त उनके पास टाइम नहीं है। और दूसरा ग्रुप जिसके पास था कि आप हफ्ते में किसी भी वक्त जाके कर सकते हैं, और वो जब गुजर रहे थे और उन्हें वो बंदा तकलीफ में नजर आया तो उनमें अराउंड 30% लोगों ने हेल्प की थी। सो दिस वाज अ स्टडी विच वाज कंडक्टेड ऑन अ रिलीजियस ग्रुप। एक वो लोग जो कि मजहबी पेशवा है और मजहब की तालीम देने जा रहे हैं, लेकिन वो लोग भी अपनी तालीम पर अमल नहीं कर रहे अगर वो टाइम फेमाइन का शिकार हैं। तो प्रो सोशल बिहेवियर्स के बारे में भी स्टडीज ये बताते हैं कि हम लोग अपनी फैमिलीज के लिए हेल्पिंग क्यों नहीं होते, बच्चों के पास माँ बाप के लिए टाइम क्यों नहीं होता, या अपने दोस्तों के लिए टाइम क्यों नहीं होता, या हमारे पास किसी भी अच्छी चीज़ के लिए टाइम क्यों नहीं होता, क्योंकि हम टाइम फेमाइन का शिकार होते हैं। और अगर हम लोगों को टाइम एफ्लुएंस की तरफ लेकर आए, यानी लोगों को इस चीज़ का ख्याल हो कि हाँ मेरे पास टाइम है, मेरे पास दिन में 2-3 घंटे जिसमें मैं फारिग होता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, दे वुड बी वेरी अकोमोडेटिंग एट दैट टाइम। उनका प्रो सोशल बिहेवियर बढ़ेगा। अगर हम उन्हें किसी नई स्टडीज़ की तरफ या नई चीज़ सीखने की तरफ लेकर आते हैं तो वो उस चीज़ की तरफ जा सकेंगे। उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होगी, वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस का शिकार नहीं होंगे। और वैसे भी अपनी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा पैक कर लेना, शेड्यूल कर लेना, हर वक्त आपको एक डायलेमा में रखता है कि हाँ मेरे पास ये नेक्स्ट काम है, नेक्स्ट ये चीज़ मुझे करनी है, तो आप एक कॉन्स्टेंट एक स्ट्रेस में रहते हो। इसी तरह की और भी स्टडीज़ हुई जहाँ पर ये देखा गया कि आप जब लोगों को प्राइम करते हो, प्राइम मीन्स जब लोगों को एहसास दिलाते हो कि आपके पास टाइम नहीं है, ये चीज़ टाइम बाउंड है, आपने इतने टाइम में ये काम करना है, इट्स कॉल्ड द प्राइमिंग टाइम फेमाइन। तो ये लफ्ज़ शायद आप पहली बार सुन लोगे कि प्राइमिंग द टाइम फेमाइन। और ये काम वो जुर्म है जो हम अक्सर कर रहे होते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कर रहे होते हैं, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ कर रहे होते हैं। आपके पास टाइम नहीं है, बस यही 2 साल है अपनी ज़िंदगी बनाने के, सारा कुछ छोड़ दो, पढ़ने के लिए बैठ जाओ और दुनिया का कोई काम ना करो। तो जिस वक़्त उन्हें बोलते हैं बस ये 2 साल है, इतना ज़्यादा काम है, इतने पेजेज़ हैं, टू डू लिस्ट में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, सो बेसिकली दे आर प्राइमिंग द टाइम फेमाइन। तुम्हारे पास और किसी चीज़ के लिए वक़्त नहीं है। अगर कोई किसी चीज़ का माँगे भी तो कहना मेरे पास वक़्त नहीं है। सो दैट्स प्राइमिंग द टाइम फेमाइन। और दूसरा है प्राइमिंग टाइम एफ्लुएंस, जहाँ पे एक बंदे से कहा जाए कि हाँ नहीं तुम्हारे पास टाइम है, तुम थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो, तुम इस चीज़ को करो, थोड़ा टाइम निकालो, या तुम्हारे पास टाइम है, देखो ये वक्त बचा हुआ है। सो इट्स कॉल्ड द टाइम एफ्लुएंस। और ये चीज़ इतना वक्त नहीं रहेगा, बस थोड़ा सा टाइम 2-4 घंटे का लेगा। एक तरीका ये होता है बोलने का बस 2-4 घंटे का यार, और दूसरा तरीका क्या है कि 2 घंटे का टाइम लेगा और उस 2 घंटे के दौरान आपने कुछ नहीं करना।
सो दिस इज़ अ वे हाउ यू टेल द पीपल अबाउट द स्टफ। तो अगर आप लोगों को प्राइम करो एफ्लुएंस के साथ, तो लोग वैसा फ़ील करते हैं, और अगर आप लोगों को प्राइम करो फेमाइन के साथ, तो लोग वैसा फ़ील करते हैं। और रिसर्चेस में हुआ कि प्राइमिंग का क्या इफ़ेक्ट होता है, तो उसमें उन्होंने देखा कि अगर हम लोगों को टाइम फेमाइन का प्राइम करें, तो हम ये देखते हैं कि वो लोग फिर किसी और चीज़ की तरफ नहीं आते। उनका प्रो सोशल बिहेवियर नहीं होता, न्यू स्किल्स की तरफ नहीं आते, और जो काम कर रहे भी होते हैं, उसमें भी कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं, बिकॉज़ इट्स अ टाइम बाउंड एक्टिविटी, सो आई हैव टू कंप्लीट इट। उस स्ट्रेस की वजह से उस काम में भी वो प्रोडक्टिविटी और वैसे एफिशिएंसी के साथ वो प्रोडक्टिविटी नहीं शो करते। So we have spoken about time affluence. So kindly आप बताएं कि how we can increase time affluence. टाइम एफिलिएंस को बढ़ाने के लिए मैं आपको हैंड्स ऑन टिप्स दूंगा। पहली चीज़ ये, कोशिश करें अपने दिन में 2 से 3 घंटे बचाने की, जिसमें आपकी टू डू लिस्ट में कोई चीज़ ना, और आप उस वक्त बैठकर डिसाइड करो कि मैंने इसमें क्या करना है। ठीक है, तो ये आपका गोल होना चाहिए। सो इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग, जस्ट कट वन आइटम फ्रॉम दैट थिंग। आप अपने बच्चों से पूछो, अपने स्टूडेंट से पूछो, इज इट सो मच फॉर दिस सेमेस्टर, इज इट सो मच फॉर स्टडिंग इन दिस ईयर। सो जो कुछ भी हम कर रहे हैं, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लग रही हैं, लेकिन उसमें से कोई एक चीज़ कट करो। यू कैन नॉट डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग, देयर वुड बी द लॉट ऑफ द थिंग्स, कट वन थिंग फ्रॉम दैट थिंग। आपको दिन में 2 से 3 घंटे बचाने हैं जिसमें आप कोई भी चीज़ ना कर रहे हो। अगर आपको 2 घंटे भी आपके पास बचते हैं जहाँ पर आपके पास कोई भी काम करने का नहीं है, एंड यू डिसाइडेड दैट टाइम आपने क्या करना है, दैट रियली फील्स यू द टाइम एफ्लुएंट। टाइम एफ्लुएंस में अगेन रिपीट करूंगा, इट्स अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जिसमें आपका अपने आप को एहसास होता है कि हाँ, मेरे पास दिन में वक्त बचता है। ठीक है, तो आपने अपने आप को एहसास दिलाना है, मैंने दिन में वक्त बचता है। दूसरी एक अच्छी कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी वो है टाइम कन्फैटिस को काउंट करना। टाइम कन्फैटी एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास दिन में थोड़ा-थोड़ा टाइम कुछ चीज़ों में बच रहा होता है, लेकिन हम उस टाइम का भी एहसास नहीं कर रहे होते, क्योंकि उसके आगे पीछे टू डू लिस्ट होती है। तो हम कहते हैं कि फ़ारिग है। फ़ारिग वक़्त को हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि जैसे वो हम वक़्त ज़ाया करें। हम लोग की इतनी प्राइमिंग की गई है अपने टाइम को स्केड्यूल करने के साथ, अपने आप को शेड्यूल्स के साथ बिज़ी करने के साथ, कि अगर हमारे पास कहते 10-15 मिनट ऐसे बच रहे हैं जिसमें मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, तो उस वक़्त हम ये समझते हैं कि टाइम मैं ज़ाया कर रहा हूँ। तो दिन में अगर हमारे पास कोई टाइम वक़्त बच रहा है, तो वो टाइम हमें यूज़लेस है। जैसे ना, अगर एक क्लास और दूसरी क्लास के दरमियान में वक़्फ़ा है, 10-15 मिनट का वक़्फ़ा है, ब्रेक है, ये वो टाइम है जो कि मेरा अपना टाइम है। दैट्स अ टाइम एफ्लुएंस। ये मेरा अपना एफ्लुएंट टाइम है, इसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप स्कूल्स में जाएँ, बच्चों से पूरे दिन के बारे में पूछें कि पूरे दिन में आपका सबसे हैप्पी टाइम कौन-सा होता है? उनका ब्रेक टाइम होता है। वो टाइम जहाँ पे वो कंट्रोल नहीं किए जा रहे होते, जहाँ पर वो खुद डिसाइड करते हैं कि आज मैंने कौन-सी गेम खेलनी है या आज मैंने क्या काम करना है। और उनके स्कूल की जितनी मेमोरीज़ होती हैं, किसी क्लासरूम की नहीं होती, उनकी ब्रेक टाइम की मेमोरीज़ होती हैं। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आप अपने बच्चों के पास आज बैठें और उनसे पूछें कि आपको पूरे दिन में क्या ये चीज़ याद है? उनको ब्रेक टाइम की अगर चीज़ें याद हैं, इसका मतलब है उनको अपना टाइम याद है, और जिस टाइम पर उन्हें कंट्रोल किया जा रहा था, उसकी मेमोरीज़ उनकी नहीं है। वो हम लोगों ने उनकी ज़िंदगी से वो टाइम छीन लिया, और जिस टाइम के अंदर वो खुद अपना कंट्रोल कर रहे थे, मैंने क्या चीज़ करनी है, वो टाइम उन्हें याद था। तो इट्स अ टाइम कन्फर्ट। दिन में हमें जो छोटे-छोटे टाइम मिले हैं, जिस टाइम पर वो ग्राउंड्स में होते हैं, जिस टाइम पे वो बस में बैठ रहे होते हैं, आगे-पीछे घूम रहे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, दैट्स अ टाइम कन्फर्ट। हम उस चीज़ को काउंट करें, उस चीज़ के बारे में ग्रेटफुल हों, उन चीज़ों को राइट डाउन करें, उनके बारे में हम माइंडफुल हों। टाइम फेमाइन की प्राइमिंग का एक बहुत बड़ा नुकसान ये हमें हुआ है कि हम लोग, जो हमारे पास टाइम एफ्लुएंस है, उसके बारे में भी हम अनग्रेटफुल हो गए हैं। तो दूसरी स्ट्रैटेजी है कि हमारे पास जो टाइम बच रहा है, हम उसके बारे में ग्रेटफुल हों, उसकी डायरीज़ में उस टाइम को मेंटेन करें जो कि हमारे पास था, जिसके हम कंट्रोल में थे और जिसे हमने अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल किया। इस गिल्ट की वजह भी वो प्राइमिंग ही है जो हमारी की गई है, कि हमारे पास अगर हमारा अपना वक़्त है, तो हमारा अपना वक़्त नहीं, हम उस वक़्त को ज़ाया करें। हमारी प्राइमिंग इस मॉडर्न सिस्टम में इस तरह की गई है कि हमें भी एक मशीन बना दिया गया है, जिसमें हम कुछ सालों तक एक तरह का प्रोडक्ट तैयार होते हैं और आगे वो प्रोडक्ट दुनिया को डिलीवर कर रहा होता है। सो वी आर इन दैट फेज़ जहाँ पर हम अपने आप को प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो अगर हम उस प्रोडक्ट बनने वाले एलिमेंट में शामिल नहीं है, तो वो फील लाइक वी आर लैगिंग बिहाइंड द पीपल, वी आर लैगिंग बिहाइंड द सोसाइटी। और इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है। जो आज मॉडर्न एजुकेशनिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि हम लोगों को मशीन की तरह क्यों बना रहे हैं? हम लोगों को क्यों गिल्ट का शिकार करते हैं जब उनके पास अपना टाइम नहीं होता? जो आपका अनशेड्यूल्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड टाइम होता है, उस टाइम पर ही आपका सॉलिट्यूड आ सकता है। सॉलिट्यूड मीन्स वेयर द वन पर्सन स्पेंडिंग द टाइम विद देयर ओन सेल्फ। और सॉलिट्यूड में ही क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, इनोवेशन आती है। राइटर अगर राइटर है, वो किधर आइडेंटिफाई करते हैं कि वो राइटर है? सॉलिट्यूड में। उनकी ब्रिलियंट आइडियाज़ आते हैं, अपने सेल्फ ग्रोथ में जाते हैं, जहाँ पर एक बंदा अपने आप को एनालाइज़ करता है, अपने अनकॉन्शियस के साथ वर्क करता है, अपनी मेमोरीज़ को देख कर, उन्हें मीनिंग देकर, पॉलिश देख करके कुछ उसको चेंज करता है। तो ये सब चीज़ें करने के लिए हमें टाइम चाहिए, जहाँ पर हम अपने आप के साथ वक़्त गुज़ारें, या अगर मैंने अपनी ज़िंदगी अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ एक्स्ट्रा टाइम गुज़ारना है, जहाँ पर हमारे पास एजेंडा ऑफ टॉक ना हो, बस जस्ट फ्री। जहाँ पर हम फ्री बैठे, वही टाइम होता है जहाँ पर हम उन वुंड्स को हील करते हैं, जिन वुंड्स को हम स्ट्रक्चर्ड टाइम के साथ हील नहीं कर सकते हैं।
तो ये जो टाइम का ये कॉन्सेप्ट है ना कि जी हमारा अगर फ़ारिग बैठे हैं तो हम कुछ नहीं करें, उस फ़ारिग वक़्त में हम बहुत कुछ कर लेते हैं और अगर हमें वो फ़ारिग वक़्त ज़्यादा दिया जाए तो उसमें बहुत कुछ निकल सकता है। जो पास्ट के लोग थे, आप अगर आज से 500, 600, 700 साल पुराने लोगों को देखें, तो उस वक़्त वो लोगों ने बहुत काम किया है, हमसे ज़्यादा काम किया। उनकी मेमोरीज़ हमसे ज़्यादा अच्छी थी, उनकी राइटिंग हमसे अच्छी थी। आप मुफस्सिरीन को उठा के देखें, वो कोई सहाबी या ताबी नहीं थे। अगर वो हज़ारों, लाखों अहादीस अगर वो याद कर रहे थे, तो वो किस तरह याद कर रहे थे? उनके पास टाइम होता, दे वर नॉट कंट्रोल्ड फॉर एवरीथिंग। दे हैड अ फ्री टाइम जहाँ पर वो बैठते थे, चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते थे, सोचते थे। वो अपने इंट्रिंसिक कंट्रोल के साथ जाके चीज़ों को लेकर चलते थे और उनके ऊपर काम करते थे। ठीक है? तो आजकल हम अगर रिलीजन भी सिखाना है, वो 8 साल के उसमें अगर एजुकेशन में अपने फॉर्मल एजुकेशन देनी है, उसको भी इतना स्ट्रक्चर्ड किया गया और उसमें भी इतनी प्राइमिंग करते हैं, हम टाइम के ऊपर इतना फोकस करते हैं, शेड्यूल्स बना-बना के देते हैं, चीज़ें डिलीवर करते हैं। तो हम जिस वक़्त इतना करते हैं रिज़ल्ट के हमारे पास प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं आती। और जो वो एग्ज़ाम्स पास कर रहे होते हैं, वो एग्ज़ाम्स भी सिर्फ़ इसलिए पास कर रहे होते हैं कि हम लोगों के पास एक टाइम बाउंड्री के अंदर ये चीज़ हम लोगों ने करनी है। कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं, दे डोंट रियली एन्जॉय दैट स्टफ। तो हम पर्सन सेंटर्ड अप्रोचेस के साथ नहीं, सिस्टम सेंटर्ड अप्रोचेस के साथ चल रहे हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम और ये सब कुछ। और हम प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, हम इंसान नहीं बना रहे वो इंसान जिनके पास टाइम हो, जिस टाइम के अंदर क्रिएटिविटी निकले, जो टाइम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहा हो। सो ये जो गिल्ट है कि जी मैं अगर अपने लिए टाइम निकालूँ, इट्स बैड, इट्स नॉट बैड, यू रियली डिज़र्व दैट टाइम। एवरी पर्सन रियली डिज़र्व दैट टाइम जहाँ पे वो थोड़ा वक़्त निकाले, अपने साथ गुज़ारे जिसका वो खुद डिसाइड करे, मैं क्या करना चाहता हूँ। ये नहीं कि सिर्फ़ फ़ारिग बैठा हो, बोर हो रहा हो। बोरियत जिस वक़्त एक वक़्त तक जाती है, उसके बाद फिर आप सोचते हो इस बोरियत को मैं ख़त्म करने के लिए क्या कर सकता हूँ। वहाँ पर ही आता है कि इंसान की अपनी स्किल्स निकलती हैं, क्रिएटिविटी आती है, इनोवेशन आती है, अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें कर सकता है। बहुत ज़्यादा करने से ज़्यादा बंदा नहीं सीखता, बाज़ औक़ात कुछ ना करने से ज़्यादा सीखता है। ठीक है? इस पॉइंट को प्लीज़ नोट करने का है और इसको हम लोग अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। सो सर जब हम अपने लिए टाइम निकालते हैं जैसे आपने एक्सप्लेन किया, सो वी फील गिल्ट, यूजुअली इट हैपेंस कि ये टाइम हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे। सो उस गिल्ट का क्या करें जो उस टाइम पे हम फील करते हैं? इस पॉइंट पर कि जहाँ पर हम वाक़ई स्ट्रेस आउट फ़ील कर रहे होते हैं एंड वी आर फीलिंग बिहाइंड या बर्नआउट का शिकार हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जिन्हें हमने करना था और हम नहीं कर पाए हैं। यू आर रियली इन नीड ऑफ अ सेल्फ कंपैशन। ठीक है? सेल्फ क्योंकि टाइम एफ्लुएंस एक प्योर सब्जेक्टिव कंपोनेंट है जिसमें आप अपने आप को एहसास होना कि मेरे पास वक़्त है कि नहीं है। और ये बर्नआउट भी एक सब्जेक्टिव कंपोनेंट है, मेरे पास टाइम नहीं और चीज़ें इतनी ज़्यादा है करने के लिए। और स्ट्रेस के बारे में पहले बात कर चुके हैं, उसके बारे में एक अलग से पॉडकास्ट भी किया कि स्ट्रेस भी हमें तभी होता है जब तक हमें लगता है हमारे पास टाइम कम है और चीज़ें करने की ज़्यादा है। ठीक है? तो जिस वक़्त आप बर्नआउट का शिकार हो या एंग्ज़ायटी या फोमो का शिकार हो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो उस वक़्त आपको सेल्फ कंपैशन की ज़रूरत है। सेल्फ कंपैशन के मैं आज आपको 2-6 तरीके बताऊँगा जिनसे आप सेल्फ कंपैशन करो तो यू विल रियली गोइंग टू फील गुड। द वन वे इट वाज सजेस्टेड बाय क्रिस्टिन और उन्होंने कहा था सेल्फ कंपैशन के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं या 3 स्टेप्स हैं जिनके साथ आप सेल्फ कंपैशन कर सकते हो। द फर्स्ट स्टेप इज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मीन्स कि बीइंग माइंडफुल व्हाट्स हैपनिंग विद यू। तो थोड़ी देर के लिए रुको, पॉज, टेक अ स्टेप बैक एंड रिफ्लेक्ट व्हाट्स हैपनिंग विद यू, व्हाट्स हैपनिंग नाउ। कि मेरे पास इतनी लंबी चीज़ें करने के लिए टाइम इतना कम है। जस्ट इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए रुक के सोचो। व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड ऑफ यू, उसको देखो। व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। मैंने पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी एक स्ट्रेटेजी बताई थी कि अपनी फीलिंग्स को लेबल करना। अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे लेबल करो। जस्ट लेबल योर फीलिंग। व्हाट आई एम फीलिंग हियर, आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग एंशियस, आई एम फीलिंग एनवी कि दूसरे लोग आगे निकल गए, मेरे पास वो चीज़ क्यों नहीं है। आई एम फीलिंग व्हाट, आई एम फीलिंग इन्फीरियर, व्हाट आई एम फीलिंग। जस्ट स्टे देयर, टेक अ स्टेप बैक, लुक एट द सिचुएशन, रियलाइज कभी आप टाइम फेमाइन का शिकार हो या बर्नआउट का शिकार हो और उस वक्त अपनी फीलिंग्स को थोड़ी देर के लिए देखो। सो दैट्स अ स्टेप वन विच इज कॉल्ड द माइंडफुलनेस और आइडेंटिफिकेशन। स्टेप टू कि इसको जनरलाइज करो। जनरलाइज उसके लिए जो क्रिस्टियन ने लफ्ज इस्तेमाल किया था वो था कॉमन ह्यूमैनिटी का। कॉमन ह्यूमैनिटी मीन्स कि ये तो सबके साथ हो रहा है। अगर मेरी जगह कोई और इंसान होता, इस सिचुएशन में होता तो उसके साथ क्या हो रहा होता। तो दुनिया में तकरीबन काफ़ी लोग हैं वो यही सी चीज़ का इस कंडीशन में तो यही फील करें। मीन्स पेरेंट्स अगर जिस वक्त बर्नआउट के शिकार होते हैं तो थोड़ी देर के लिए रोकें, टेक अ स्टेप बैक, गेट टू नो अबाउट द सिचुएशन व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ, और फिर उसके बाद वो अपने आप को कॉमन ह्यूमैनिटी की थॉट्स लेकर आए कि ये तो सबके साथ हो रहा है। द थर्ड स्टेप इज रियली इंपॉर्टेंट और वो है काइंडनेस। अब उसके बाद ये नहीं कि सबके साथ हो रहा है तो तुम भी ये करो। नाउ यू नीड टू गिव अ काइंड टॉक टू योरसेल्फ। इट्स जस्ट लाइक अ फ्रेंड और एल्डर टॉक कि कोई बड़ा या दोस्त जिस वक्त किसी छोटे से बात करो और वो भी नसीहतों वाले नहीं बल्कि दिलजोई वाली बातें करे। इट मस्ट बी द सो हार्ड फॉर यू। तुम जिंदगी में बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत कुछ कर रही हो,
तुम बहुत कुछ कर रहे हो, तुम्हारे पास वक्त नहीं बच रहा भी चीज़ों के लिए, यू डोंट हैव अ टाइम फॉर दीज थिंग्स, सो यू आर स्ट्रगलिंग रियली हार्ड, यू नीड अ लिटिल बिट ब्रेक। तो अपने साथ आहिस्ता आवाज़ में सेल्फ कंपैशन की बात करना, ठीक है? तो ये जो सेल्फ कंपैशन टॉक है, ये जैसे आप, ये वो चीज़ होती है जो आपको बर्नआउट में सबसे पहले ज़रूरत होती है, और ये हम इंतज़ार करते हैं कि कोई किसी और को हमारे लिए एहसास हो, किसी और को हमारे लिए एहसास है या नहीं, हमें अपने आप के लिए एहसास होना चाहिए। जो मैंने चीज़ एक स्टडीज़ में पढ़ी कि लोग किसी और के एहसास की अदम मौजूदगी की वजह से इतना परेशान नहीं होते जितना अपने आप को सेल्फ कंपैशन ना देने की वजह से परेशान होते हैं। लोग हमारे लिए इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते जितने हम अपने आप के लिए स्ट्रिक्ट होते हैं। हमें अपने आप के लिए नर्म गोशा रखना पड़ता है, और वो हम नर्म गोशा रखेंगे तो ही हम हेल्दी होंगे, मेंटली तौर पे स्ट्रांग हो सकेंगे। सो दैट इज़ अ वन थिंग, सेल्फ कंपैशन व्हिच यू रियली नीड व्हेन यू आर बर्न आउट। और इसी सेल्फ कंपैशन का एक वो तरीका है, वो ये है कि सेल्फ कंपैशनेट टच टू योरसेल्फ, ठीक है? सेल्फ टच, और सेल्फ टच कौन सा वाला? कंपैशनेट टच। चलिए, जो मेरा आगे पीछे हिलने वाला था बेशक इसे कट कर लेने का, टाइम नोट कर लो, ठीक है? आगे पीछे हिला, इट्स फाइन। तो द सेकंड थिंग वी नीड एट दैट टाइम, दैट्स अ सेल्फ टच, सेल्फ सूथिंग टच। और साइकोलॉजी में इसके लिए बड़े प्यारे प्यारे नाम है, बटरफ्लाई हग भी इसको बोला जाता है, कि विच यू नीड टू जस्ट सूथ डाउन योरसेल्फ। आप अपने कंधे को पकड़ते हो, उसको थोड़ा सा टैप करते हो, और यू हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ द वर्क इन दीज डेज, यू आर रियली स्ट्रेस्ड आउट, तुम बहुत थक चुके हो, तुमने बहुत काम किया, यू जस्ट नीड टू बी द काम डाउन, जस्ट रिलैक्स। सो यू आर जस्ट कामिंग योरसेल्फ, यू आर जस्ट हगिंग योरसेल्फ, ठीक है? When you're really feeling that tired, or when you're feeling that everything is going down, don't be afraid. You will, of course, you will going to be the perfect in this situation. You will go not to be the perfect. You will going to do effectively in that situation. Just calm down. तो ये वो butterfly hug है जो आप अपने आप को देते हो। One of my colleagues, उन्होंने इस butterfly hug के concept को इस्लाम से relate किया। You know about that even जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ने वो लाठी फेंकी और असा जो है उनका अजदहा बन गया। ही फेल्ट एंजाइटी एट दैट मोमेंट, और वो एंजाइटी में उन्हें खौफ आ रहा था, और अल्लाह ने एक और मोजज़ा उस वक्त दिया, और वो मोजज़ा उनके लिए सेल्फ कामिंग भी था। और वो क्या था कि अपने हाथ को अपने बगल में रखो तो वो रोशनी से जगमगा उठेगा। अपने हाथ को अपने बगल में रखना, दैट्स अ हग व्हिच यू गिव टू योरसेल्फ, दैट्स अ बटरफ्लाई हग, जिसका हम साइकोलॉजी में बात करते हैं। और खैर उनके लिए तो ये मोजज़ा था कि वो रोशनी से होकर निकल गया, लेकिन उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को, इस्लाम के इस कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट किया कि एट दैट टाइम ऑफ एंजाइटी अल्लाह ताला ने जिस वक्त उन्हें स्ट्रैटेजी दी, एक तो साथ बोला भी कि तुम डरो नहीं, अपने आप को प्राइम ये करो कि आई शुडंट बी फियरफुल एट दिस मोमेंट एंड दैट अल्लाह इज विद मी। दूसरा उन्होंने एक स्ट्रैटेजी, वो क्या थी कि सेल्फ हग, जस्ट हगिंग योरसेल्फ, ठीक है? तो ये जो सेल्फ टच होता है, इट्स अ पावरफुल टूल। सो अपनी ज़ुबान से अपने आप को ये बोलना कि यू आर डूइंग ग्रेट, यू शुड बी स्ट्रांग एट दैट मोमेंट, या तो जो भी अपने आप को अच्छे पॉजिटिव जुमले। दूसरा, अपने हाथ से अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ टच करना, सेल्फ कामिंग, जस्ट टू योर आर्म्स एंड टू योर बॉडी, एंड जस्ट गिविंग इट इन एंड गिविंग इट इन अ वे कि जिस तरह एक बड़ा इंसान एक बच्चे को दे रहा होता है। तो इस तरीके से करने से यू विल रियली गोइंग टू फील गुड। All right, so we have spoken about time anxiety, टाइम फेमाइन एंड टाइम एफ्लुएंस। हमने देखा कि टाइम एफ्लुएंस के क्या बेनिफिट्स हैं और इसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड दिस होल नॉलेज। और एक जो मैसेज हम लेके जा सकते हैं द ऑडियंस के लिए, कि अपने वक्त की कदर करें, अपने वक्त की जो दौलत है उसकी कदर करें, क्योंकि दूसरी दौलत वापस आ जाएगी, बट जो टाइम की दौलत है ये वापस नहीं आ सकती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शेयर इट विद समवन हु इज स्ट्रगलिंग विद टाइम फेमाइन। और आप भी कभी अगर टाइम एंजाइटी से गुजरें या टाइम एंजाइटी का शिकार हों, यू कैन कम बैक टू दिस पॉडकास्ट एनी टाइम एंड वॉच इट अगेन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल for more psychology and informative videos.